सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रौनित के साथ। आइए अब चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की ओर। कल की हमारी कहानी जंगल का प्रेत पे पहला कमेंट गुरविंदर गिल जी ने किया था। गुरविंदर गिल जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम शिल्पी है और ये बात तब की है जब मैं करीब 21-22 साल की थी। आज मेरी उम्र तकरीबन 35 साल है और मैं एक माँ और पत्नी हूँ और अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। लेकिन तब कहानी कुछ और थी। उस वक्त मैं भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी बिता रही थी और कॉलेज की पढ़ाई वगैरह करके अपने परिवार के साथ भी टाइम स्पेंड किया करती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारे ही खानदान में किसी के परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि शायद मैंने कहानियों में भी ना सुना हो और मेरा भाग्य कोई और लिखने की कोशिश कर रहा है, ये भी मुझे पता ना था। मैं अपने फैमिली के साथ बहुत खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारी बुआ की तबीयत बहुत खराब है और वो मुझसे मिलने के बजाय तुमसे मिलने को कह रही है। मैंने बोला, बुआ जी से तो इतनी कोई खास अच्छी जान पहचान भी नहीं है मेरी। हाँ, मैं बुआ जी को जानती तो ज़रूर थी और एक दो बार मिलना जुलना भी हुआ था, लेकिन हमारा परिवार अलग शहर में रहता था क्योंकि पिताजी की नौकरी इसी शहर में थी और बुआ जी आज भी गांव में ही रहती थीं। हालांकि उनके पास धन दौलत और संपत्ति की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ बीमारियों से वो अब हमेशा घिरी रहती थीं। उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। वो पिताजी से कम 15 साल बड़ी थीं या शायद उससे भी ज़्यादा। पिताजी की भी उम्र काफ़ी थी, लेकिन बुआ जी की उम्र तो कुछ ज़्यादा ही हो चुकी थी और उम्र से भी ज़्यादा बुजुर्ग वो लगती थीं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उनसे हमेशा से डर लगता था। बचपन से ही मैं उनसे डरा करती थी। हालांकि मुझे कभी ये समझ में नहीं आया था कि मुझे उनसे डर क्यों लगता है, लेकिन ये बात तो क्लियर थी कि उनके पास जाने से मैं बचपन से ही कतराती थी। और दबे स्वर में मेरे पिताजी भी मुझे मना ही करते थे। हालांकि वो उनकी बहन थी, इसीलिए वो कुछ क्लियर तो नहीं बताते थे, लेकिन पिताजी को कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर पता था जिसके लिए वो हमेशा मुझे इनडायरेक्टली बुआ जी के पास जाने से रोकते थे। और शायद इन्हीं सारी चीज़ों का डर मुझ में भी पूरी तरीके से समा चुका था। हाँ, आज पिताजी खुद ही मुझे बता रहे थे कि बुआ की तबीयत ठीक नहीं है और वो मुझसे ज़्यादा तुम्हें याद कर रही हैं। मैंने सोचा कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो वो पिताजी को ना बताकर मुझे बताना चाहती हैं। मम्मी ने भी मुझे दबे स्वर में कहा कि अगर तू नहीं जाना चाहती तो अपने पिताजी को बोल दे, मैं उनसे बात कर लूँगी और मना कर दूँगी। लेकिन मैंने सोचा कि अगर उनकी तबीयत इतनी खराब है तो उन्हें ना करना ठीक ना होगा। और ये जो डर है, आज तक कुछ साबित तो हुआ नहीं कि बुआ जी कोई खराब इंसान है या उन्होंने किसी का गलत किया है, तो हो सकता है ये डर भी ख्याली हो। इसीलिए मैंने माँ को समझाते हुए कहा कि अगर बुआ जी अपने बुरे समय में मुझे याद कर रही हैं तो मुझे उनके पास जाना चाहिए। जैसे ही मैंने ये बात कही, माँ ने मुझे तुरंत साइड में ले जाकर कुछ बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, बुआ जी अगर तुम्हें कुछ खाने या पीने के लिए दें तो ना ही कुछ खाना और ना ही कुछ पीना, सिर्फ थोड़ी दूरी बनाकर उनसे बात करना। और अगर वो तुम्हें कुछ कबूलने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए या सौगंध जैसी कोई चीज़ खिलाने की कोशिश करें तब भी मत खाना। ये सारी चीज़ें सुनकर मैंने अपने मम्मी से पूछा, क्यों, वो सबको कसम खिलवाती हैं क्या? मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हें
कसम या सौगंध या किसी प्रॉमिस में बांधने की कोशिश करें। मैंने माँ से क्लियर शब्दों में बताने के लिए कहा। मम्मी ने बोला, बस इतना समझ लो कि तुम्हें ये तो याद होगा कि उनके भी बेटे और बहू हैं, लेकिन वो लोग उनसे दूर रहते हैं। आखिर क्यों? कभी ये सोचा तुमने? इतना पैसा होने के बावजूद, इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद कोई भी उनके साथ रहने के लिए तैयार क्यों नहीं? अब इस चीज का क्या राज है, ये तो मैं तुम्हें खुल के नहीं बता सकती, लेकिन इतना तो क्लियर है कि शायद अब जब तुम इस बार उनसे मिलने जाओ तो ये राज जरूर खुल जाएगा। बाकी की बातें अगर चाहो तो तुम अपने पिताजी से पूछ सकती हो। मैं भी तुरंत पिताजी के तरफ रुख करके उधर चल पड़ी और तुरंत दूसरे कमरे में जाकर पिताजी के सामने सवालों पे सवाल दागना शुरू कर दिए, क्योंकि मुझे ये जानना था कि मम्मी ये सारी चीजें मुझे क्यों समझा रही थी। मैंने जब पिताजी से ये सारी बातें बताई तो पिताजी ने कहा, उसका भी मुंह है कि बंद नहीं रहता। मैंने बोला था कि तुम्हें ज्यादा कुछ ना बताए। खैर, अगर बुआ बुला रही है तो हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि तुम्हारी बुआ कोई आम इंसान नहीं। मुझे लगा पापा क्या मजाक कर रहे हैं, वो तो आम ही इंसान है। मैंने बोला, क्यों, बुआ कोई एलियन है क्या? किसी दूसरे ग्रह से आई है? इसका मतलब तो ये हुआ कि पापा, हम लोगों के खानदान में एलियन का खून दौड़ रहा है। पिताजी ने कहा, नहीं, वो एलियन नहीं। एलियन होती तो शायद मैं खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन वो कुछ और ही है, और वो जो भी है वो कहीं ना कहीं से दूसरों को नुकसान ही पहुंचाती है। खैर, मेरी अपनी बहन है, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना तुम्हें भी याद होगा कि क्या तुम्हारे फूफा जी ज्यादा दिनों तक जिंदा थे? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, मैंने तो शायद बचपन में उनकी शक्ल देखी होगी। हाँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया था कि वो बहुत ही खुशमिजाज थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और सबके साथ बहुत घुल मिल के रहते थे, बहुत मिलनसार भी थे। तो पिताजी ने कहा कि हाँ, इतना अच्छा इंसान, इतना मिलनसार इंसान, इतना अच्छा इंसान, क्या कोई उन्हें मार सकता है? मैंने कहा, क्यों, उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी क्या? पिताजी ने कहा, जो भी हुआ था या नहीं हुआ था, वो बहुत जल्दी तुम्हें पता चल ही जाएगा। पिताजी ने कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो अपने सामान की पैकिंग कर लो, बाकी सारी चीजें मैं देख लूंगा और टिकट वगैरह का भी इंतजाम कर दूंगा। मैंने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है पिताजी, वैसे भी बहुत लंबे समय से छुट्टियां नहीं ली हैं, क्या मैं अपनी सहेलियों को भी वहां लेकर जा सकती हूँ? पिताजी ने नकार दिया, उन्होंने सिरे से नकार दिया। कहा, नहीं, तुम अकेली जाओगी। अगर उन्होंने तुम्हें अकेले बुलाया है तो तुम, सिर्फ तुम जाओगी और कोई भी नहीं। मैंने कहा, ठीक है पिताजी, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? मैंने सोचा कि वहाँ दोस्तों का सहारा हो जाएगा, लेकिन खैर, अगर आप कहते हैं तो मैं अकेले ही जाऊंगी। उसके बाद जब मैंने सारी पैकिंग और तैयारियां कर ली तो पिताजी ने भी मम्मी के दिए हुए हिदायतों पे मोहर लगाते हुए कहा कि तुम्हारी माँ ने जो भी चीजें कही हैं उनका ध्यान रखना और वो सारी चीजों से बचना। मैंने कहा, क्यों, माँ जो कह रही थी उन बातों में कोई सच्चाई थी क्या? पिताजी ने कहा, कभी कभी बिना क्वेश्चन पूछे भी काम कर लिया करो, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन पे या हर चीज पे वापस काउंटर क्वेश्चन किया करो। मैंने कहा, ठीक है पिताजी। मैंने माता पिता के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद भी आज अलग तरीके का दिया था। हमेशा वो लोग आशीर्वाद में खुश रहो या आबाद रहो या जुग जुग जियो बोलते थे, लेकिन आज उन दोनों ने मुझे आशीर्वाद दिया, सुरक्षित रहो और बलाओं से दूर रहो। मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन मुझे ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि अगर मैं इन लोगों से और कोई भी सवाल पूछती हूँ तो ये लोग मुझे क्लियर जवाब तो देने वाले हैं नहीं। तो मैंने उन लोगों की तरफ देखा, मुस्कुराया और चल दी। पिताजी भी मुझे स्टेशन तक छोड़ने गए और वहाँ पे भी उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत और हिदायतें दी। मैंने भी उनके बात को मानते हुए सारी चीज़ों को फॉलो किया। उसके बाद मैं चुपचाप
गाड़ी पे बैठकर चल पड़ी। लेकिन जब मैं ट्रेन में बैठ गई तो मुझे ये चीज़ याद आई कि पिताजी तो मुझे कहीं भी अकेले नहीं जाने देते। फिर आज ट्रेन का सफ़र इतनी दूर तक पिताजी मुझे अकेले करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? कहीं वो लोग मुझे किसी विषम परिस्थिति के लिए तैयार करने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे? कहीं बुआ जी मुझे टॉर्चर तो नहीं करने वाली? कहीं उन्होंने ये शर्त तो नहीं रख दी कि अब आपकी बेटी हमेशा के लिए मेरे पास ही रहेगी और मेरी सेवा करेगी? मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे, बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई और जब आंखें खुली तो कुछ ही घंटों में मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाली थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, खाते पीते वो रास्ता भी कट गया। उसके बाद मैं वहाँ स्टेशन पे उतरी और बुआ जी का नौकर मुझे लेने आया था, क्योंकि मैंने शायद आपको बताया था बुआ जी बहुत पैसे वाली थी। उनके पास नौकर तो थे लेकिन रिश्तेदार नहीं। उस नौकर ने मुझे गाड़ी में बैठाया और घर की तरफ चल दिया। मैंने उस नौकर से कई सारे सवाल पूछे, क्या बुआ जी अच्छी हैं, कैसी हैं, नेचर कैसा है, आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करती हैं? नौकर ने कुछ ज़्यादा तो नहीं बताया, हाँ लेकिन इतना ज़रूर बताया दबे आवाज़ में कि वो बहुत खड़ूस हैं। और ये तो मुझे शायद पहले से ही पता था कि वो खड़ूस तो हैं। मैंने भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि आंसर तो मुझे कुछ यहाँ भी नहीं मिलने वाला था। फिर थोड़ी देर सफ़र करने के बाद कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए हम लोग बुआ जी के घर नहीं कह सकते, हवेली में पहुंचे। उस हवेली में 4-5 कुत्ते भी बाहर बंधे हुए थे, लेकिन वो हवेली के मेन गेट के भी बाहर बंधे हुए थे, ना कि मेन गेट के अंदर। मैंने सोचा कि सुरक्षा के लिए तो गेट के अंदर कुत्तों को रखा जाता है, लेकिन मेन गेट के बाहर? खैर मुझे क्या, उनकी हवेली, वो जाने। फिर नौकर मुझे अंदर की तरफ लेके गया। पहले उसने मुझे अपना कमरा दिखाया और बोला आप नहा धोआ करके क्लीन हो जाइए, साफ सुथरी होकर जब आप बाहर आइएगा फिर आपको नाश्ता पानी करवा कर मैं बुआ जी के पास लेके चलूँगा। मैंने भी हामी भर दी। मैं जब अपने कमरे में गई तो मेरे खुशी का ठिकाना न था। इतना बड़ा कमरा मैंने तो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। हाँ, उनके शानो शौकत की तो क्या बात थी, वो काफ़ी पैसे वाली थीं और उनकी हवेली में कई कमरे थे और वो सिर्फ अकेले। कई सारे कमरों के होने के बावजूद उन कमरों में रहने वाला कोई न था। मुझे भी उस हवेली के एक बहुत बड़े कमरे में ठहराया गया था और उस कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ थी, यहाँ तक कि जिनकी ज़रूरत ना भी पड़ती वो भी चीज़ें थी। बेल बजा के नौकर को बुलाने वाला सिस्टम भी मैंने पहली बार वहीं देखा था। नौकर ने खुद ही बताया कि अगर आप ये बेल बजाएंगी तो कोई ना कोई नौकर तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा और आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएगी। इन सारी चीज़ों से मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में अभी ये बात कौंध रही थी कि कुछ भी हो और कितना भी पैसा हो, आखिरकार बुआ जी हैं तो खड़ूस, क्योंकि उनका खुद का बेटा और बहू उनके पास नहीं रहते। इतना पैसा होने के बावजूद, इतने फैसिलिटीज़ होने के बावजूद कोई अगर अपना रिलेटिव उनके पास नहीं है, इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा है। खैर, मैं नहा धोआ कर तैयार हुई। उसके बाद मैंने नाश्ता करने के लिए नौकर को बोला। नौकर ने कहा मैं आपको नाश्ता ज़रूर करवाऊंगा, लेकिन बुआ जी आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहती हैं, इसीलिए सबसे पहले आप बुआ जी के पास पहुंचिए, तब तक मैं टेबल सजाता हूँ। मैंने कहा टेबल? मैं अकेली खाऊंगी ना कि बुआ जी भी खाने वाली हैं या और कोई मेहमान भी आने वाला है? नौकर ने कहा नहीं, सिर्फ आपके लिए बुआ जी के कहने पे बहुत सारे पकवान बने हैं। और उसने जब मुझे पकवानों के नाम बताए तो वो सारे ऐसे पकवान थे जो कि मेरे फेवरेट थे, लेकिन एक दिन में कोई इंसान इतने सारे पकवान कैसे खा सकता था? मुझे लगा कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। खैर, मुझे पहले बुआ जी के पास जाना था तो मैं पहले बुआ जी के पास गई। जब मैंने बुआ जी को देखा तो वो बहुत कमज़ोर और बहुत वीक लग रही थी।
उनके शरीर पे जगह जगह पे नोचने और दांत के निशान थे। मैंने सोचा कहीं उनके नौकर ही उन पे हमला तो नहीं करते या उन्हें मारते पीटते तो नहीं। हो सकता है यही सारी बातें बताने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया हो। मैंने जाते के साथ बुआ जी के पैर छुए, उन्हें प्रणाम किया और जैसा कि मुझे लग रहा था वो बहुत खड़ूस हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे अपने पास वाले रखे कुर्सी पे बैठने को बोला। मैं भी चुपचाप वहां जाके बैठ गई। वो बेड पे लेटी हुई थी। उन्होंने कोशिश की कि वो उठ के बैठें, लेकिन उनमें इतनी शक्ति ना थी। जब तक मैं उनकी तरफ बढ़ रही थी उन्हें उठाने के लिए, तब तक दरवाजे पे खड़ा नौकर तुरंत दौड़ते हुए आया और उन्हें उठा के बैठा दिया। मैंने नौकर को बोला, आप बाहर जाइए। ये देखकर बुआ बहुत खुश हुई, क्योंकि मैंने ये बात बहुत रौब से कही थी। बुआ नौकर के जाने के बाद मुझे बोली, बेटा, तुमने जिस तरीके से अभी बात की, मुझे पता था तुम में ये क्वालिटीज है। मैंने पूछा, ऐसी क्या क्वालिटी देख लिया आपने मुझ में? हम लोग तो कई साल से मिले भी नहीं हैं। बुआ ने कहा, तुमने जिस रौब में बात की, मुझे ऐसा ही कोई इंसान चाहिए था। मैंने कहा, हाँ वो सब ठीक है बुआ जी, लेकिन सबसे पहले ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है और आपके शरीर पे ये सारे निशान कैसे? कहीं ये नौकर ही तो आपके साथ ये सब नहीं करते, आपको मारते पीटते तो नहीं? बुआ जी हल्के से मुस्कुराते हुए बोलने लगी, किसमें हिम्मत है बेटा कि मुझे नुकसान पहुंचाए? हाँ, ये तो मेरी ही करनी का फल है। मैंने बोला, बुआ जी आप काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। अगर ये लोग कुछ करते हैं या आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे तो अपने बेटे और बहू ने भी छोड़ दिया है, लेकिन अगर तुम मेरे लिए इतना फिक्र कर रही हो तो यही मेरे लिए सब कुछ है। और मुझे पहले भी लग रहा था कि तू ही है जो मेरे हर चीज की अधिकारी बन सकती है। और अब तुझसे मिलकर मुझे और भी पक्का हो चला है कि तू ही मेरे हर चीज की वारिस बनेगी। ये सारी बातें सुनकर मैंने मन में ही सोचा कि अगर इनके खुद के बच्चे हैं तो ये हर चीज की वारिस मुझे क्यों बनाना चाहती हैं। खैर, किसी के भी फैसले पे मैं कैसे उंगली उठा सकती थी, लेकिन मुझे ये बात अंदर ही अंदर बहुत खराब और बुरी लग रही थी। और वैसे भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे जिस तरीके से समझा के भेजा था और जिस तरीके से मेरा पालन पोषण हुआ था, किसी चीज़ के लालच में आके मैं नहीं फंसने वाली थी। मैंने उनसे कहा, अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो मैं किसी चीज़ की वारिस नहीं बनना चाहती और ना ही बनूंगी। हाँ, अगर आपको कोई मदद चाहिए या किसी भी चीज़ में आपको कोई हेल्प लगती है तो मैं आपके लिए यहाँ हाजिर हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि आपको किसी चीज़ की तकलीफ ना होने दूँ, और आप तकलीफ में हैं तो मेरा आपसे मिलना ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ तक आई हूँ, ना कि किसी चीज़ की वारिस बनने। ये चीज़ सुनकर वो और भी खुश हो गई। उन्हें लगा इसे तो किसी चीज़ का लालच भी नहीं, अब ये और भी उपयुक्त है मेरे कार्यों के लिए। उन्होंने मुझे ये सारी बातें बोली भी, लेकिन किन कार्यों के लिए मैं उपयुक्त थी ये मुझे अब तक पता ना था। और इनके परिवार वाले इनसे दूर क्यों रहते थे ये भी मुझे पता ना था, क्योंकि आज के ज़माने में अगर किसी के पास थोड़ा सा भी पैसा हो या ज़मीन या धन दौलत हो तो लोग ना भी पहचानते हो तब भी उसके रिलेटिव बन बैठते हैं। और यहाँ तो इतने सारे पैसों और संपत्ति का मामला था, फिर भी लोग इनसे दूर क्यों भागते थे? आखिर ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या राज था, ये मुझे अभी पता चलना बाकी था। उन्होंने बोला, बेटी खैर बातें तो काफ़ी हो गई, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ खाने से पहले ही अपने पास बुला लिया। मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। खैर, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया था वो मैं तुम्हें कल बताऊंगी। अभी तुम नाश्ता करो, फिर लगता है तो ड्राइवर को लेकर घूमने भी जा सकती हो। तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए या जहाँ भी जाना है वो लोग तुम्हें लेकर जाएंगे और सब कुछ करेंगे तुम्हारे गुलामों की तरह।
तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तुम सिर्फ आदेश कर देना, तुम्हारे सामने वो चीज़ हाजिर हो जाएंगे। तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, बुआ जी, मुझे गुलामों का कोई शौक नहीं, मुझे तो लोग सिर्फ अपने बराबरी में ही पसंद है। बुआ जी ने कहा, जिस दिन तुम लोगों से ऊपर उठ के जीना सीख जाओगी उस दिन तुम मेरे हिसाब से पूरी तरीके से तैयार हो जाओगी, क्योंकि मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उसके लिए तुम्हें खुद को और भी ताकतवर मानसिक और शारीरिक रूप से बनाना होगा, ताकि मैं जो तुम्हें बताऊं और जो सिखाऊं वो तुम अच्छे से जानकर सीख सको। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने पैसे वाली यूं ही बन गई? किसी भी औरत के लिए इतना धन दौलत कमाना और उसे संभालना इतना आसान नहीं। लोग यहाँ भूखे भेड़ियों की तरह तुम्हें नोच खाने के लिए बैठे हैं। अगर तुम कमजोर पड़े तो तुम्हें लोग तुरंत लूट कर ले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए खुद को इतना ताकतवर बना के रखना चाहिए कि लोग तुम्हारे नाम से भी खौफ में आ जाएं, लोग तुम्हारे नाम से भी डरें। तुम्हें क्या लगता है मेरे हवेली के आसपास लोग क्यों नहीं भटकते? क्योंकि वो लोग मुझसे डरते हैं और लोगों का डरना मुझे अच्छा भी लगता है। खैर, ये सारी बातें बाद में होती रहेंगी। अभी जाके कुछ खा लो। मुझे पता है कि तुम अंदर से बहुत स्ट्रांग हो और तुम सब कुछ सीख भी जाओगी और समझ भी जाओगी। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी है। मैं स्वागत करती हूँ तुम्हारा अपने इस साम्राज्य में। मैंने भी सोचा, उम्र का असर अब इनके दिमाग पे भी लगता है हो चुका है। ये थोड़ी सी पागल हो चुकी हैं। शायद इनके पागलपन को देख करके ही कोई इनके साथ नहीं रहता। खैर, बुआ जी थीं, बुजुर्ग थीं, मैंने उन्हें कुछ कहना सही नहीं समझा और मुझे भी भूख बहुत जोरों की लग रही थी। वैसे भी जब से उस नौकर ने मुझे उन सारे पकवानों का नाम बताया था तब से मेरे दिमाग के एक कोने में खाने की घंटी बार बार बज रही थी और भूख मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि इतने सारे पकवान, ओ हो, क्या बात है। इतने सफ़र के बाद अगर ऐसे पकवान मिलने वाले हों तो कौन बर्दाश्त करना चाहता है। और मैं तो खाने पीने की वैसे भी शौकीन ठहरी। मैंने भी बुआ जी को प्रणाम किया और वहाँ से निकल गई। बाहर निकलते के साथ नौकर ने मुझे गाइड किया और वो मुझे डाइनिंग टेबल की ओर लेके चला गया। डाइनिंग टेबल जहाँ लगाया गया था वो जगह भी कुछ कम आलीशान नहीं थी। वहाँ पे उसने मुझे ले जाकर बैठाया। चारों तरफ ढेर सारे फोटोज और पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थीं। कुछ जानवरों के सिर भी लगाए गए थे। मैंने सोचा, बुआ जी तो बहुत शौकीन हैं। बचपन में जब देखा था तो मुझे नहीं लगता था कि बुआ जी इतनी शौकीन होंगी। उस वक्त तो वो मुझे सिर्फ खड़ूस लगती थी, लेकिन आज इनकी शानो शौकत देखकर मुझे कुछ और ही समझ में आ रहा था। और मुझे ये भी लग रहा था कि हो सकता है बचपन में नासमझी की वजह से मैं किसी को ठीक से समझ ही नहीं पाई। खैर, अब मेरा पूरा फोकस खाने पे था। जब धीरे धीरे उसने सारे खानों पर से ढक्कन हटाए तो मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया। लेकिन माँ ने कहा था उनके दिए हुए किसी चीज को खाना मत। मैंने खाने को वहीं स्थगित करके मम्मी को फोन लगाने के बारे में सोचा और मैंने उसे कहा, अभी आप रुक जाइए, मैं मम्मी से बात करके आती हूँ। उसने मुझे फोन की तरफ गाइड किया। साइड में एक टेबल पे कोने में फोन रखा हुआ था। मैंने तुरंत वहां से मम्मी को फोन घुमाया। मम्मी ने फोन उठाया और उसके बाद मम्मी को मैंने सारी बातें बताई, लेकिन कुछ बातें छुपाई भी, क्योंकि वो इंसान मेरे सामने खड़ा था और उसके सामने मैं सब कुछ बताने में सक्षम नहीं थी। लेकिन मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा किचन से मेरे लिए कुछ और सामान लेके आ जाइए। वो भी समझ गया कि मैं चाहती हूँ कि वो वहाँ से हट जाए और वो हट गया। उसके बाद मैंने मम्मी से यह पूछा, मम्मी, आपने कहा था कि इनके दिए हुए किसी चीज़ को खाना मत, लेकिन ये तो सामने पूरा का पूरा दस्तरखान सजाए बैठी हैं। क्या करूं, खाऊं या भूखे ही रहूं? मम्मी ने कहा, बेटे, मैंने कहा था वो जो अपने हाथ से दें उसे मत खाना। जो खाना नौकर ने पकाया है वो तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें काफी दिनों के लिए वहां रहना है और अगर तुम कुछ नहीं खाओगी तो रहोगी कैसे? अब मुझे मम्मी की बात समझ में आ चुकी थी।
मुझे भी भूख लग ही रही थी। मैंने मम्मी से कहा, ठीक है मम्मी, तब तो मैं खाना खा करके ही तुम्हें कॉल करती हूँ। मम्मी ने कहा, ठीक है, लेकिन कॉल ज़रूर करना, मुझे सब कुछ जानना है कि उन्होंने क्या क्या कहा और क्या क्या किया। मैंने बोला, हाँ मम्मी, मुझे भी तुम्हें बहुत कुछ बताना है, लेकिन एक चीज़ तो है, लगता है उनका दिमाग थोड़ा चल गया है। मम्मी ने पूछा, क्या हो गया, ऐसा क्या किया उन्होंने? मैंने बोला, खा के फ़ोन करती हूँ। मम्मी ने बोला, ठीक है। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया और मैंने उन्हें बुलाया और वो आकर मुझे खाना परोसने लगे। मैंने भर पेट खाया, लेकिन इतने सारे खानों में से भर पेट खाने के बावजूद लग रहा था जैसे मैंने सिर्फ एक एक निवाले ही खाए हैं। खैर, अब मैंने पूछा कि इन खानों का होगा क्या, क्योंकि मुझे खाने के वेस्टेज पसंद नहीं थी। खाना बर्बाद हो, इससे मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो भर पेट खाने के लिए जिंदगी की जंग हार जाते हैं, एक निवाले के लिए जिंदगी भर लड़ते रहते हैं। तो भूख से तड़पने वाले लोगों के बारे में सोचते हुए मैंने उनसे कहा, ये खाना क्या होगा? उन्होंने बोला, ये जानवरों को डाल दिया जाएगा। मैंने कहा, नहीं, क्या यहाँ के आसपास के क्षेत्र में कोई गरीब इंसान नहीं रहते? उसने बताया, यहाँ से कुछ ही दूर पे एक अनाथ आश्रम है जहाँ अक्सर खाने की कमी रहती है। मैंने कहा, वहीं पे सारा खाना जाना चाहिए और अब से इतनी सारे पकवान एक साथ बनाने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने मेरे ऑर्डर को इस तरीके से हामी भरते हुए मंजूर किया जैसे कि मैं ही उनकी मालकिन हूँ। शायद बुआ जी ने इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे कि मेरे हर ऑर्डर को मानना है। उन लोगों ने वैसा ही किया, सारे खाने को पैक किया और अनाथ आश्रम चले गए। मैंने कहा, मैं भी साथ चलूँगी। मैं भी साथ गई और सारे खाने के पैकेट्स को अपने हाथों से बांटा। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत खुशी भी महसूस हुई। जब मैं घर वापस आई तो बुआ जी ने मुझे फिर अपने पास बुलाया, क्योंकि शायद किसी ने उन्हें बता दिया था कि मैंने सारे खाने को अनाथ आश्रम में बांटा है। मैंने बुआ जी से जाके बोला, हाँ बुआ जी, बोलिए, क्या बात है? बुआ जी ने बोला, क्या तुमने सारे खाने को जानवरों को डालने के लिए मना कर दिया? मैंने कहा, हाँ। खैर, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए मुझे उनसे डर नहीं लग रहा था। उन्होंने बोला, क्यों? मैंने बोला, खाना वेस्ट होना मुझे पसंद नहीं, इसीलिए मैंने उन्हें बोला था कि आप लोग जाके खाना अनाथ आश्रम में दे आएं, लेकिन मैं भी खुद जा कर के ये काम अपने हाथों से करना चाहती थी, इसीलिए मैं साथ में गई। बुआ जी इस पे भी खुश हो गई। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा किया तुमने, जो जो मैं चाहती हूँ, धीरे धीरे तुम खुद ब खुद वो सारी चीज़ें कर रही हो। मुझे लगा बुआ जी इतनी भी बुरी नहीं, अनाथ आश्रम में खाना देने से लग रहा है वो खुश हो रही हैं। इसका मतलब वो इंसान तो ठीक है, लेकिन शायद ये मेरे सबसे बड़ी गलती थी। वो इस चीज़ से खुश नहीं हो रही थी कि मैंने अनाथ आश्रम में खाना दिया, वो इस चीज़ से खुश हो रही थी कि मुझे हुक्म देने आता है, मुझे लोगों को कंट्रोल करने आता है, जबकि मेरे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो सिर्फ अच्छे काम को करना चाहती थी, लोगों की भलाई करना चाहती थी। लेकिन अगर किसी की नज़र ही और नज़रिया बुरा है तो वो अच्छे कामों में भी बुराई ढूंढ ही लेता है। खैर, आज का दिन जैसे तैसे पार हो गया। अगला दिन हुआ। अगले दिन भी बुआ जी ने कुछ कुछ चीज़ें देखी, नोटिस की और नौकरों से मेरे फीडबैक्स लिए कि वो कैसे काम कर रही है, कैसे हैंडल कर रही है। नौकर हमेशा यही बताते थे कि वो खुद से ही सब कुछ कर लेती है। इसका मतलब मैं खुद से ही सब कुछ कर लेती थी और ये सारी चीज़ें बुआ को पता चलती थी। एक दो बार तो मैंने ये बातें खुद अपने कानों से सुनी, क्योंकि नहीं नहीं करते करते भी मैं बुआ जी के कमरे के आसपास पहुंच ही जाती थी, जिसके वजह से जब वो नौकरों से मेरे फीडबैक्स ले रही होती थी तो मैं भी कुछ बहुत बात सुन लेती थी। हालांकि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद था, क्योंकि मुझे पता रहना चाहिए था कि हो क्या रहा है। हफ्ते भर ये सिलसिला चलते रहा। उसके बाद बुआ जी ने मुझे रात के डिनर के पहले अपने कमरे में बुलाया। मैंने भी सोचा, चलो ठीक है, काफ़ी दिनों बाद वापस से एक बार अच्छे से बात हो जाए तो मैं यहाँ से वापस जाने के बारे में भी बात कर लूँ। मैं उनके कमरे में गई। उन्होंने कहा, कमरा बंद कर दो,
मैंने सोचा हो सकता है कोई प्राइवेट बात हो। मैंने कमरा बंद कर दिया। फिर उन्होंने मुझे कुछ खाने को ऑफर किया। मैंने सिरे से नकार दिया। इस पे भी वो खुश हो गई। फिर उन्होंने मुझे पानी पीने को दिया। मैंने उसे भी नकार दिया। इस पे भी वो खुश हो गई। मैंने सोचा मैं कुछ भी करती हूँ उससे ये खुश क्यों हो जाती हैं, आखिर इनके मन में चल क्या रहा है। फिर मैंने उनसे क्लियर पूछना ही ज़रूरी समझा। मैंने उनसे पूछा, आखिर बुआ जी इतना कुछ होते हुए भी आपके बेटे और बहू आपके पास क्यों नहीं रहते, और पापा भी आपसे दूर क्यों रहते हैं? क्या कारण है इन सारी चीज़ों का, और आपने मुझे क्यों बुलाया? बुआ जी ने कहा, इन्हीं सारी बातों को बताने के लिए तो मैंने तुम्हें अभी रात में यहाँ बुलाया है। बुआ जी ने कहा, मैं जो बताती हूँ उसे ध्यान से सुनो। बुआ जी ने कहा कि क्या तुम डायनो के कल्चर के बारे में कुछ जानती हो? मैंने पूछा, डायनो का कल्चर? ये कैसा कल्चर है, और इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। उन्होंने कहा, डायनो का कल्चर मतलब डायनो के परंपराओं के बारे में कुछ जानती हो? कभी डायनो का नाम सुना है? मैंने कहा, नहीं, ये डायन क्या होती है? बुआ जी ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि डायन क्या होती है और उनके परंपरा क्या होती है। डायन एक ऐसी औरत हो सकती है जिसने अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए शैतान की पूजा की हो, और उनके कोई ना कोई गुरु भी होते हैं, वो भी शैतान के ही पुजारी होते हैं। जो चीज़ भगवान की पूजा करने से हमें बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता, वो हमें शैतान की पूजा करने से तुरंत मिल जाती है। मैंने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, हमें का क्या मतलब, आप क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने कहा, हमें मतलब मैं भी एक डायन हूँ। अब मुझे उनसे डर लगने लगा था, क्योंकि उन्होंने खुद को डायन पुकारा था, और अब मुझे लगने लगा था हो ना हो लोग इसीलिए इनसे डरते हैं। लेकिन मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। मैंने बोला, आप डायन कैसे हो सकती हैं, आप तो पिताजी की बहन हैं। उन्होंने कहा, हाँ, खून के रिश्ते से तो मैं तुम्हारे पिताजी की बहन हूँ, लेकिन जिनकी मैं शिष्या हूँ उस हिसाब से मैं एक डायन हूँ। तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, मेरे पूरे घर में कहीं भी किसी भी देवी देवता या भगवान की कोई फोटो या तस्वीर नहीं है। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा? मैंने सोचा, हाँ, इस चीज़ पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इनके घर में सब कुछ है, हर एक ज़रूरत और गैर ज़रूरती चीज़ भी, लेकिन किसी भी भगवान की कोई फोटो या मंदिर नहीं है। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा था। मैंने बोला, लेकिन बुआ जी, अगर आप डायन हैं तो आपने कोई बुरे कर्म तो किए नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरे पति की मृत्यु कैसे हुई? तुम्हें नहीं लगता कुछ अजीब है? मुझे याद आया, हाँ, पिताजी ने कुछ बताया तो था, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला, देखो, हर डायन को अपने सबसे नज़दीकी किसी भी इंसान की, वो बेटा हो या पति, बलि देनी पड़ती है। मैंने अपने पति की बलि दी। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मुझे मेरा पति भी नहीं दे सकता था। मैंने बोला, ऐसा क्या था जिसके लिए आपने फूफा जी की बलि दे दी? उन्होंने कहा, मुझे कोई बच्चा नहीं हो रहा था और हमारे पास पैसों की भी बहुत किल्लत होती थी उस वक्त। मैंने सोचा कि अगर पति के बलि से बच्चा हो सकता है तो बुरा क्या है, लेकिन एक शर्त थी, जैसे ही मेरा बेटा पैदा होता उसके ठीक 13वें दिन मुझे अपने पति की बलि देनी थी। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। हाँ, हालांकि उस वक्त किसी को नहीं पता था कि वो बच्चा शैतान के पूजे से और शैतान के आशीर्वाद से हुआ है, लेकिन मैंने जो चाहा वो मैंने हासिल कर लिया था, और उस वक्त मुझे शैतान पे पूरी तरीके से भरोसा हो चुका था, क्योंकि मैंने जो मांगा शैतान ने तुरंत दे दिया। भगवान से मांगते मांगते मैं थक चुकी थी। लेकिन एक परंपरा और है हम लोगों में कि अगर तुमने समय रहते हुए अपनी ये चीज़ किसी और को ट्रांसफ़र नहीं की, मतलब अपने ही खानदान की किसी और औरत को, तो तुम्हारे शरीर के कमज़ोर होने पे ये शक्तियाँ जिससे तुमने कई सारी आत्माओं को अपने कार्य को पूरा करने के लिए बांध रखा है, वो आत्माएं तुम्हारे ही शरीर पे हमला करने लगती हैं। तुमने मेरे शरीर पे बहुत सारे घाव और चोट देखे थे,
जिसके बारे में तुमने मुझसे पूछा भी था, वो घाव और चोट उन्हीं आत्माओं की वजह से हुए हैं जिन्हें मैंने इतने सालों तक अपने काबू में कर रखा था। जब मेरा शरीर कमज़ोर होने लगा तो मैं उन्हें अलग लोगों की बलि नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैं अपने ताकतों से जिनकी भी बलि देती थी या जिनका भी मृत्यु मेरे हाथों होता था मेरे शक्तियों की वजह से, उन्हीं को खाकर वो आत्माएं जीवित रहती थीं। लेकिन जब मैं किसी को मारने में सक्षम ना रही तो वो आत्माएं मुझे ही खाने लगी। यही एक खामी है इस चीज़ में। और दूसरी ये कि तुम्हें किसी अपनों की बलि देनी पड़ती है, या तो अपने पति की या तो अपने बेटे की। मैंने अपने बहू को भी अपनी शिष्या बनाने की कोशिश की, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो शक्ति समय रहते मैं किसी और को ट्रांसफ़र कर दूं, किसी और को सिखा दूं, ताकि मुझे इन प्रेतों को, आत्माओं को हैंडल ना करना पड़े। क्योंकि अगर वो मेरी शिष्या बन जाती तो ऑटोमेटिकली सारी आत्माएं भी उसके पास चली जाती और मैं आराम से मर सकती थी। लेकिन उसने मना कर दिया। अब जब मेरे कंट्रोल के बाहर सब कुछ जा चुका है, मुझे तुम्हारा ख्याल आया, क्योंकि तुम्हारी माँ तो इन सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मैंने उसे भी पूछा था, लेकिन वो इन सारी चीज़ों से डरती है और उसमें तुम्हारे जितनी हिम्मत भी नहीं। ये याद रख बच्ची कि अगर तू इन शक्तियों को सीख लेती है तो ये सारी धन दौलत पैसे सब कुछ तेरे, सारा नौकर चाकर ऐशो आराम सब तेरा, साथ ही साथ ये शक्तियाँ भी तेरी। कोई भी तेरे सामने कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। लोग तुझसे डरेंगे, कोई भी तेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैंने सारी बातें ध्यान से सुनी और उनसे पूछा, एक चीज़ बताइए, ऐसे तो फिर आपके गुरुजी जो थे उन्होंने भी अपने सारे कष्ट और आत्माएं आप पे ट्रांसफ़र कर दिए? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा फिर वो गुरुजी कैसे? जो शैतान की पूजा करते हैं वो तो खुद ही शैतान हो जाते हैं। अपने तकलीफ़ों को बचाने के लिए किसी और को तकलीफ़ में डालना कहाँ की समझदारी है? भगवान की पूजा करने वाले कभी ऐसा नहीं करते। धर्म कर्म में जो लोग रहते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। मैं तो एक चींटी को भी तकलीफ ना हो ऐसा सोचती हूँ। और आप सोच रही हैं कि मैं दूसरों को तकलीफ दूं, क्योंकि आपने खुद कहा कि इन आत्माओं का भरण पोषण करने के लिए मुझे लोगों को और जानवरों को मारना होगा, और मुझे ये कतई मंजूर नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे। और ये कैसा कल्चर है? डायन कल्चर आपको ही मुबारक हो। डायनों की सभ्यता आपको ही मुबारक हो। अगर आप डायन भी हैं तो मुझे आपसे डर नहीं लगता। और वैसे भी मैं ये सारी चीज़ें नहीं सीखने वाली। मुझे हमेशा से भगवान पे भरोसा था और आगे भी मैं भगवान पे ही भरोसा करूँगी। शैतान वैतान कुछ नहीं, सिर्फ भगवान। और ये पैसे और ये दुनिया, ये सब तो क्षणिक भर के लिए है। मैंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है। मेरी उम्र ज़रूर कच्ची है, लेकिन मुझे पता है कि ये शरीर जब मैं छोड़ दूंगी तो मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊंगी। लेकिन अगर आपके शिष्य बन गई तो मैं शैतान के साथ ही फंस कर रह जाऊंगी। आपको भी एक मौका देती हूँ। अगर आप भगवान के शरण में चली जाएं और माफ़ी मांग लें तो शायद भगवान आपको भी एक्सेप्ट कर लें और आपके गलतियों को क्षमा कर दें। इन सारी बातों को सुनकर बुआ जी बहुत गुस्से में आ गईं और उनके गुस्से में आते के साथ वहाँ की लाइटें जलने बुझने लगीं, बिस्तर हिलने लगा, फर्नीचर हिलने लगा। मैं ये समझ चुकी थी कि अब भी वो उतनी कमज़ोर नहीं पड़ी हैं, अब भी कुछ शक्तियाँ उनमें बाकी हैं। लेकिन मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा था। मैं उनको पलट के जवाब देते हुए वहाँ से बाहर निकल गई और मैंने तुरंत ड्राइवर को आदेश दिया कि मुझे जल्द से जल्द गाड़ी निकालो और घर तक छोड़ो। उसने बोला, घर तक तो छोड़ना पॉसिबल नहीं है, मैं कल सुबह आपको रेलवे स्टेशन छोड़ दूंगा। मैंने कहा, नहीं, अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। अभी गाड़ी निकालो और मुझे घर छोड़ो, मुझे अपने शहर लेके चलो। उसने मेरे बात को नहीं टाला, क्योंकि शायद बुआ जी ने ही उसे आदेश दे रखा था, लेकिन उनके और कोई आदेश देने का मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी। हो सकता है अगर मैं कुछ देर वहाँ और रुकती तो वो कोई और हथकंडा अपनाती या अपने नौकरों से मुझे बंद करवा लेती।
मैंने तुरंत उसे आदेश दिया, उसने भी ऐसा ही किया। मैंने जल्दी जल्दी में सारे सामान को पैक किया और जो नहीं पैक हो पाया उसे वहीं छोड़ दिया, लेकिन वहां से भाग खड़ी हुई। मुझे हालांकि भगवान पे पूरा भरोसा था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि बुआ में शक्तियां अभी भी बाकी हैं। जो अपने पति को मार सकती है, उसे मुझे मारते कितने देर लगेंगे। इसीलिए उस नौकर ने ऐसा ही किया। उसने सबसे अच्छी वाली गाड़ी निकाली और कई घंटों के सफर के बाद अगले दिन के दोपहर तक मैं अपने घर पे थी और मैंने उसे बोला, आप भी आके यहाँ आराम कर लीजिए। उसने बोला, नहीं, मालकिन गुस्सा करेंगी, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। मैं भी उन्हें रोक नहीं पाई, वो चले गए। लेकिन मैंने अपने मम्मी को गले लगाकर उनको सारी बातें बताई। उन्होंने बोला, आखिरकार तुझे पता चल ही गया कि तेरी बुआ क्या है। उन्होंने एक समय पे मुझे भी ये सारी चीज़ें बताई थी और मुझे अपने शिष्या बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैंने भी मना कर दिया था। और हम लोगों ने तुझ पे भरोसा करते हुए तुझे वहाँ भेजा था, क्योंकि हमें अपने संस्कारों पे पूरा भरोसा था। हमें पता था तो उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। मेरे पिताजी भी इस चीज़ से बहुत खुश थे, जैसे कि उन्होंने कोई अवार्ड जीत लिया हो। उन्हें लग रहा था कि उनके संस्कार जीत गए। उन्होंने मुझे प्यार से गले लगा लिया। उसके बाद समय के साथ साथ हमारी ज़िंदगी बढ़ती रही। फिर उन्होंने एक अच्छे लड़के से मेरी शादी करा दी और आज मैं एक भरे पूरे परिवार की गृहिणी हूँ और मैं इस परिवार से और अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। आज भी मैं अपने माता पिता से मिलती हूँ तो इस बारे में कभी कभी हम लोग जिक्र करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब बुआ गुजर चुकी हैं। उनकी मौत बहुत दर्दनाक हुई थी, बहुत कष्ट में उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन उनके इन हरकतों की वजह से कोई उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गया, क्योंकि लोगों को ये डर था कि उनके अंतिम संस्कार में भी नेगेटिव शक्तियां वहां ज़रूर होंगी। इसलिए पिताजी ने मुझे भी मना कर दिया था। क्या फ़ायदा इन धन दौलत और पैसों के रहने का, जब उनके अंतिम संस्कार में भी कोई नहीं गया। क्या फ़ायदा इन शक्तियों का, जब वो शक्तियाँ उन्हें मरने से नहीं बचा पाईं। क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, जब आखिरी समय में कोई साथ भी ना था। इससे अच्छा है भगवान पे भरोसा करो और अपने ज़िंदगी को एक अच्छे इंसान बनाने में व्यतीत करो। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।